ख्वाजा आसिफ आपके क्या है, डिफेंस मिनिस्टर हैं। उसके बाद इसरार तरीन, डिफेंस प्रोडक्शन। ये सारे ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। पहले जुबैदा जलाल पूछते होते थे, अब इसरार तरीन आ गया डिफेंस प्रोडक्शन में। तो डिफेंस ख्वाजा आसिफ और डिफेंस प्रोडक्शन। अच्छा जी, इकोनॉमिक ही छोड़ दें, सही अयाज सादिक का नहीं पूछेंगे। राना तनवीर ये बिल्कुल पूछेंगे, एजुकेशन मिनिस्टर है जिसकी अपनी एजुकेशन ऑन स्टैक है राना तनवीर की, बट खैर अब वो है तो है। तो राना तनवीर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है। मियां जावेद लतीफ छोड़ दें। इसहाक डार, वन ऑफ माय फेवरेट मिनिस्टर्स इन कैबिनेट डिवीजन, फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर इसहाक डार साहब। मिस्टर इसहाक डार साहब जो है वो आपके, मिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी, फॉरेन अफेयर, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद ये आप छोड़ दें हाउसिंग एंड वर्क्स को, ह्यूमन राइट्स को छोड़ दें, इंडस्ट्रीज को छोड़ दें। और मरियम औरंगजेब आपकी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की। सैयद अमीनुल हक ये बेचारा पहले भी आईटी का था, अब भी आईटी का ही है। ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, एहसानुल रहमान मजारी। अच्छा, आपने इसको याद पता है कैसे रखना? आपने कहना है कि ये जिन चारों सूबों पे जो अपना मजार बना के बैठ गया वो एहसानुल रहमान मजारी है। जिसके नाम में मजार आएगा कहने चारों सूबों का एक ही मजार, एहसानुल रहमान मजारी। तो ये इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। राना सनाउल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर, ये तो हर किसी को पता है। अब ये चेंज हो गए, आजम नजीर तारड़ आपके लॉ मिनिस्टर नहीं रहे। डू यू नो हु इज द लॉ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? याद किया ही होगा ना आपने। यही बन गया बच्चे, तो पहले इन्होंने रिजाइन किया था, अब उन्होंने दोबारा से लॉ मिनिस्टर का जो है वो चार्ज ले लिया। इन्होंने रिजाइन कर दिया था बीच में, उसके बाद फिर ये चार्ज एक्स्ट्रा सरदार लतीफ को दिया गया था, उसके बाद दोबारा से वापस इनको दे दिया गया। कादिर पटेल, वन ऑफ माय फेवरेट पॉलिटिशियंस, हेल्थ मिनिस्टर है आपके। तारिक बशीर चीमा, ये इतना मोटा है तारिक बशीर चीमा, यू वॉन्ट बिलीव। ये एक एक ना वो जो होता है ना किंग कॉन्ग, वो लग रहा होता है। ये हमारे इलाके का, ये तारिक बशीर चीमा। तो ये जो है, उसके बाद बच्चे आपके आ जाते हैं, ये साजिद हुसैन तूरी को छोड़ दें। ये वाला मुर्तजा जावेद अब्बासी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री। एहसन इकबाल, प्लानिंग डिवीजन। शाजिया मरी, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का भी, और पॉवर्टी एलिविएशन में भी यही आती हैं। उसके बाद पावर को छोड़ दें, रेलवे को भी छोड़ दें। रिलीजियस इंटरफेथ हार्मनी जो है, ये मुफ्ती अब्दुल शकूर। यहाँ पर ये वाली जो मिनिस्ट्री है ना, स्टेट एंड फ्रंटियर अफेयर्स, मोहम्मद तलहा महमूद। अच्छा बच्चे, बहुत सारे मिनिस्टर्स ऐसे होंगे जिनको आपको याद करने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आप लोगों से पूछता हूँ, बताएं जी, पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? इसहाक डार। तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसहाक डार इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान का? ख्वाजा आसिफ, याद करने की जरूरत ही नहीं है। इंटीरियर मिनिस्टर कौन है? राना सनाउल्लाह। फॉरेन मिनिस्टर कौन है? बिलावल भुट्टो। मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज कौन है? शेरी रहमान, याद करने की जरूरत ही नहीं है। फूड के लिए मैंने बताया किंग कॉन्ग टाइप है, तो फूड के लिए वही वाला बन गया, तारिक बशीर चीमा। ठीक है। एजुकेशन, जिसकी अपनी एजुकेशन जो है वो खतरे में है, वो राना तनवीर हो गया। इसी तरह हेल्थ मिनिस्टर, जो खुद पान गुटके का काम करता है, वो हेल्थ मिनिस्टर है आपका कादिर पटेल। ठीक हो गया। तो अब आपने याद कौन से करने? आपने याद करने ये जो, अब बाकी जब वो पूछेगा स्टेट एंड फ्रंटियर रीजन्स, तो आपको फौरी तौर पे पता चल जाएगा कादिर पटेल तो हो नहीं सकता।
तलहा महमूद रह गया ले दे के। मरियम औरंगजेब का भी आपको पता है वो कौन है। इसी तरह रिलीजियस और इंटरफेथ हार्मनी के लिए मुफ्ती अब्दुल शकूर, वो भी आपको याद कर लें, ठीक है। नार्कोटिक्स कंट्रोल में शाहजैन बुगटी, वही पहले पहले भी यही था, अभी यही है। तो ये बच्चे आपने ये काम करना है कि सबसे पहले तरतीब से आप जाएंगे कि अपने फेडरल मिनिस्टर्स को आप याद कर लें कि आपके फेडरल मिनिस्टर्स कौन से हैं। इधर से एक दो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें ये जो सैयद नवीद कमर है ना बच्चे, सैयद नवीद कमर, इनकी एक बड़ी खास खासियत है, जब ये पार्लियामेंट के सेशंस में बैठे होते हैं ना, तो पार्लियामेंट का सेशन हो रहा होता है और ये मुंह खोल के सो रहे होते हैं। मुंह खोल के, इनका मुंह खुला होता है, ये सोए होते हैं। बिलीव करें, इनको नहीं पता होता कि मेरी बारी आ रही है, कुछ सेशन चल रहा है, ये सो रहे होते हैं। ये जो असद महमूद साहब हैं, इनका मैं क्या करूं, एक तो मेरे हम नाम है, शुक्र है बस असद तक ही मेरे हम नाम है। तो बाकी इनमें और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। ये बहुत अच्छे इंसान है, मैं तो बहुत ही बुरा इंसान हूं। तो ये तो हम दोनों में बड़ा फर्क है। उन्होंने दाढ़ी शाड़ी रखी हुई, मेरी कोई दाढ़ी शाड़ी नहीं है। तो बहरहाल ये जो है ना, बस ये सिर्फ इन्हें अपनी कम्युनिकेशन इनकी पता है अच्छी है या नहीं है, तो बना इन्हें कम्युनिकेशन कह दिया, तो इनको याद ना करें, इनको छोड़ दें। इसके अलावा बच्चे आपने जो याद रखना है ना, एक मिनिस्ट्री और होती है, मैं आपको उसका बताता हूँ। वो आपने जो है ना, वो मिनिस्ट्री आपने लाजमी याद करनी है, सुबह वो पेपर में पूछी जा सकती है। ये वाली मिनिस्ट्री ऑफ, एक तो ये याद रखना है, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, ये किधर चले गए, ये आपने रखना है मिस्टर कमर जमान कायरा, ये एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगित बल्तिस्तान, ये आपने याद रखनी है कि ये हमारा मिनिस्टर कौन है। ठीक है, समझ आ गई बात की कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर का जो है वो मिनिस्ट्री, ये वाली भी आपने याद रखनी है। ठीक है, अब उसके बाद बच्चे आपने इधर से याद रखना है, प्राइवेटाइजेशन को भी देख लें। जब मिस्टर आबिद हुसैन भाइयों, प्राइवेटाइजेशन क्या, प्राइवेटाइजेशन वैसे पूछी जाती है पेपर में काफी दफा, लेकिन ये जो स्टेट्स एंड फ्रंटियर रीजन है, ये तीन चार जो है ना, आप इनके नाम याद कर लें। एक ये वाली, एक आपकी ये वाली, मतलब जो बंदे आपको नए नए नजर आ रहे हैं ना, वो चार पांच नाम होंगे, सबको रिकॉल करने की जरूरत ही नहीं है, उनको याद कर ले, तो आपका जो है वो ये वाला मिनिस्टर्स वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने चीफ जस्टिस की तरफ। करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन है? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल। ठीक है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं। अब यहाँ पे कुछ और चीजें भी हम लोग यहाँ पे साथ देखेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान का सबसे ऊंचा जज होता है, और ये 17 जजेस होते हैं टोटल। कितने होते हैं टोटल, कितने जजेस होते हैं? 17 जजेस होते हैं। ठीक है, और पहले चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान के थे उनका नाम था जस्टिस मियां अब्दुल रशीद, जस्टिस मियां अब्दुल रशीद। ठीक है, और करंट कौन है? उमर अता बंदियाल, और इनका नंबर कौन सा है? 28 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, 28 इनका नंबर है। ठीक है, 2022 में जो है वो ये चीफ जस्टिस लगे थे। अब यहां पे थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं। अब यहां पे आप देखेंगे 28 पे जो है उमर अता बंदयाल। अब आपसे पेपर में सवाल पूछा जाएगा कि उमर अता बंदयाल के बाद अगला चीफ जस्टिस कौन बनेगा? तो अगला चीफ जस्टिस बनेगा काजी फाइज ईसा, अगर वो जिंदा रहे तो। अगर वो वफात पा गए तो फिर इजाजुल एहसन बनेंगे। अगर ये भी वफात पा गए तो सैयद मंसूर अली शाह बनेंगे। अगर ये भी वफात पा गए तो मुनीब अख्तर, और अगर ये भी वफात पा गए तो फिर किस्मत खराब है, याहिया आफरीदी। लेकिन इतनी अच्छी हमारी किस्मत नहीं है,
तो इंशाल्लाह काजी फाइज ईसा ही बनेंगे। ठीक है, तो आप याद रखें कि आपके 29th जो चीफ जस्टिस होंगे वो काजी फाइज ईसा होंगे, ये पूछा जा सकता है। अब इसमें एक और सवाल भी आपका आ जाएगा, यहां पे जरा गौर करें, पाकिस्तान के पहले नॉन मुस्लिम चीफ जस्टिस कौन थे? जस्टिस AR कॉर्नेलियस। ये क्रिश्चियन थे और ये जो है वो पहले चीफ जस्टिस थे। इसी तरह एक ये जो मियां मोहम्मद मुनीर है ना, इनके बारे में नजरिया जरूरत, आपने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी सुनी होगी। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जिसे नजरिया जरूरत कहते हैं, वो इन्हीं से मंसूब की जाती है। ये लिखी हुई है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, जस्टिस मुनीर। ये पाकिस्तान के दूसरे चीफ जस्टिस थे और इनके नजरिया जरूरत जो है वो मंसूब किया जाता है। उसके बाद बच्चे आपके यहाँ पर एक और चीज भी यहाँ पे सामने आती है, देखें, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस मोहम्मद हलीम। जो सबसे लंबा टेन्योर जिस चीफ जस्टिस का है उनका नाम क्या है? मोहम्मद हलीम। शॉर्टेस्ट टेन्योर किसका है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। ये जो शहाबुद्दीन भाई है ना, जब ये चीफ जस्टिस बने थे ना, बनने के 9 दिन के बाद अल्लाह को प्यारे हो गए, इनको खुशी बहुत चढ़ गई थी। ऑन सर्विस इन्हें हार्ट अटैक हो गया था और मौत के शिकार हो गए थे बेचारे। तो जस्टिस शहाबुद्दीन सबसे छोटा टेन्योर है और जस्टिस हलीम ये जो है वो ज्यादा है। और सबसे ज्यादा बार नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए इफ्तिखार चौधरी बने। इफ्तिखार चौधरी ने 3 टर्म्स लिए और नॉन कंसेक्यूटिव में पहले बन गए, फिर कोई और बन गया, फिर दोबारा से इनको लगा दिया। तो इन नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए इफ्तिखार चौधरी जो है वो ये बने। इफ्तिखार चौधरी की पैदाइश फैसलाबाद की है, बट ये रिहायशी कोयटा के हैं। ही बिलोंग्स टू अ गुज्जर फैमिली। तो बस इतना ही बहुत है आपके लिए। ठीक है बच्चे, ये पता चल गया आपको। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जल्दी से मैसेज पे टाइप करें, कौन है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? उमर अता बंदयाल। पूरा नाम याद करें, उमर अता बंदयाल। ऐसा ना हो ना पेपर में वो उमर शरीफ का है तो आप परेशान हो जाए, उमर शरीफ था कि उमर अता बंदयाल था। अब आ जाते हैं वापस पंजाब। पंजाब में चलते हैं। सारी चीजें मैं सामने को रहा क्योंकि इस वक्त रात का टाइम है। अगर मैंने अपने दिमाग को ज्यादा रिकॉलिंग पे लगाया ना तो मैंने थक जाना है और फिर नींद आ जानी मुझे, इसलिए मैं थकाना नहीं चाहता। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपके सामने चीज ओपन कर दूं। बच्चे, चीफ जस्ट पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब का टोटल एरिया है 2,05,344 स्क्वायर किलोमीटर। आपने सिर्फ इतना ही याद कर लेना है, बस 205 को आपने याद रखना है। जहां पर 205 नजर आए अगली फिगर को भूल जाए, सिर्फ 205 याद कर लें। 205 याद कर लें, आगे आपके खुद लग जाएंगे। एरिया के हिसाब से दूसरे नंबर पर आता है, पॉपुलेशन के हिसाब से पहले नंबर पर आता है पंजाब। ठीक है, अब यहां पर एक लाइन लिखी हुई होगी, अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान का जो पंजाब है दुनिया का 10वां या 11वां बड़ा जो है वो मुल्क बनता है। खैर, आ जाते हैं वापस हम नीचे इधर। इसके बाद हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? चौधरी परवेज इलाही। जरा इनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं। चौधरी परवेज इलाही आपके 18वें चीफ मिनिस्टर पंजाब है। अब यहां पे एक और काम करते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाते हैं, पंजाब की वेबसाइट पे, सॉरी। यहां पे जब हम इनको देखते हैं तो चौधरी परवेज इलाही का रैंक आपको 34th नजर आता है। इट मीन्स कि आपको अगर पेपर में एग्जामिनर ये दोनों ऑप्शन दे दे तो इट मीन्स फिर आपने यही समझ जाना है कि आपका आंसर, आपको ग्रेस मार्क्स मिलने जा रहे हैं। ठीक है, अभी विकिपीडिया के हिसाब से ये 18वें चीफ जस्टिस हैं पंजाब के। ठीक है, 18th चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, 18वें। उसके बाद बच्चे, हु इज द गवर्नर ऑफ पंजाब? बलीगुर रहमान। बलीगुर रहमान को भी जरा, इनका भी जरा देखते हैं कि इनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। ये 43rd गवर्नर है पंजाब के।
ठीक है। 43rd गवर्नर है पंजाब के, वो 18वें चीफ मिनिस्टर है, ये 43rd गवर्नर है। सो ये आपका एक और चीज हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर आपके नेशनल असेंबली की सीट्स 183 हैं, प्रोविंशियल असेंबली की सीट 371 है। आपको पंजाब असेंबली के अंदर मेजॉरिटी हासिल करने के लिए कितने मिनिमम वोट चाहिए होते हैं? 186। जिस पार्टी के पास 186 वोट्स होंगे वो पार्टी जो है वो अपना वजीर आला मुंतखब कर लेगी। पंजाब की 10 डिवीजन हैं, सबसे बड़ी डिवीजन भावलपुर है, 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक हो गया। और हाँ, लाहौर हाई कोर्ट में चलते हैं। लाहौर हाई कोर्ट बच्चे आपकी, इसके बारे में सिर्फ आपने ये याद रखना है कि इसके नंबर ऑफ जजेस 60 होते हैं। हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज होती है 62 ईयर्स। जो जजेस हाई कोर्ट के होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज क्या होगी? 62 ईयर्स। और जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं उनकी क्या होती है? उनकी होती है 65 ईयर्स। ठीक हो गया। और बस वापिस आ जाए पंजाब के अंदर। बस इतनी चीजें पंजाब के बारे में। अब आप क्योंकि जल्दी जल्दी रिकॉल करना है, कल की रात भी है, तो अभी मोटी मोटी चीजें जो है वो याद कर लेते हैं। अब हम चलते हैं मेहरान। मेहरान मीन्स सिंध। सुबह सिंध आ जाते हैं, देखें क्या सिंध में हो रहा है। अच्छा बच्चे, सिंध का सबसे बड़ा शहर कराची है, जो कि सिंध का प्रोविंशियल हेडक्वार्टर भी है। उसके बाद इसके गवर्नर का नाम है कामरान टिस्सोरी। बेशक आप इसे टपोरी कह लें, टिस्सोरी कह लें, जो आपका दिल चाहे, लगता टपोरी है, नाम टिस्सोरी है। कामरान टिस्सोरी इज द गवर्नर ऑफ सिंध। सैयद मुराद अली शाह एन इंजीनियर, बाय प्रोफेशन इंजीनियर हैं, और इनका रैंक वैसे सिंध के साथ ज्यादा होती है, इनका नंबर भी हम याद कर लेते हैं। ये 29th चीफ मिनिस्टर हैं सिंध के। आपसे पूछेगा एग्जामिनर कभी नहीं इस चीफ मिनिस्टर का नंबर कौन सा, लेकिन फिर भी याद कर लें तो अच्छी बात है। 29th, परवेज इलाही 18th। ठीक हो गया। इस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, सिंध पंजाब की ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। कामरान टिस्सोरी, कामरान टिस्सोरी जो है वो ये आपका 31st गवर्नर है। उसके बाद बचे आपका हाई कोर्ट आ गया, सिंध हाई कोर्ट। अच्छा मैं आपको बताना भूल गया था कि पंजाब के जो लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम है अमीर भट्टी। और ये सिंध हाई कोर्ट चलते हैं, यहां पर नंबर ऑफ जजेस की तादाद है 40। अहमद अली शेख ये यहाँ के चीफ जस्टिस हैं, अहमद अली शेख। ठीक है। रिटायरमेंट एज कितनी होती है चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के होते हैं? उनकी रिटायरमेंट एज होती है 62 ईयर्स। सही। उसके बाद बच्चे आपके आ गए एरिया। इसका एरिया जो है वो 140 आपने याद रखना है। 205 पंजाब, 140 सिंध, और ये एरिया के हिसाब से तीसरे नंबर पर आता है, पॉपुलेशन के हिसाब से सेकंड नंबर पर आता है। उसके बाद नेशनल असेंबली में इसकी 75 सीट्स हैं सिंध की, प्रोविंशियल असेंबली में 168 सीट्स हैं। ठीक है। प्रोविंशियल असेंबलीज में कितनी है? प्रोविंशियल असेंबली में बेटा आपकी 168 सीट्स हैं, और नेशनल असेंबली में 75 सीट्स हैं। राइट। और 7 डिवीजन। अच्छा किसी जगह पर आपको 29 मिलेगा, किसी जगह पर आपको 30 मिलेगा, तो आपने इसके बारे में सवाल आपसे पूछेगा ही नहीं। ठीक है। साथ साथ लिखते जाने की निस्बत आप इसको सुन लें थोड़ा सा। लिखना है तो लिख लें, फिर लिखने में टाइम चला जाएगा। रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी तो आप रिकॉर्डिंग से भी गुजारा कर सकते हैं बाद में। अभी इसको थोड़ा सा ना देख लें साथ साथ। तो ये आपका 75, 168 सीट, 7 डिविजन्स। अब हम चलते हैं केपी के, खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा का नाम, खैबर पख्तूनख्वा जो है वो
कब रखा गया? 2010 के अंदर जब 18वीं तरमीम हुई थी, ठीक है। 2010 में जब 18वीं तरमीम हुई थी तब इसका नाम खैबर पख्तूनख्वा रखा गया। इसके अलावा यहां पर एक इलाका होता था फाटा। फाटा को 2018 के अंदर केपीके में मर्ज कर दिया गया। 25th अमेंडमेंट हुई थी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, उस अमेंडमेंट के तहत फाटा को केपीके में मर्ज कर दिया गया। सो व्हाट हैपेंड देन? अब जो है गवर्नर कौन है? हाजी गुलाम अली। हाजी गुलाम अली। चीफ मिनिस्टर महमूद खान। हाजी गुलाम अली कौन है? आपके गवर्नर है। और चीफ मिनिस्टर कौन है? महमूद खान। ये आपके हो गए। उसके बाद बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बस पेशावर हाई कोर्ट चलते हैं हम लोग। पेशावर हाई कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस हैं 20। कैसर रशीद खान। अब देखिए जिनके नाम के साथ खान आ जाता है ना, आप समझ जाएंगे वो कहीं ना कहीं से केपीके से ताल्लुक होगा उनका। तो अगर वो आपको कहे अमीर भट्टी, अहमद अली शेख, कैसर रशीद खान, तो आपने कहना दो भट्टी भी नहीं हो सकते सिंध के अंदर केपीके में इतने ज्यादा, और ना ही शेख हो सकते हैं। तो वहां पर अब खान रह गए या कोई और चीज रह गई है, ठीक है। तो फिर वो क्या होते हैं, आपने यहां पर जो है उसको लगा देना है, ठीक है। तो कैसर रशीद खान आपके करंट चीफ जस्टिस हैं। 20 जजेस हैं। रिटायरमेंट एज कितनी होती है चीफ जस्टिस की हाई कोर्ट के? टोटल एरिया 101। टोटल एरिया जो है वो कितना है? 101। सिंध का 140 और पंजाब का कितना था? 205। उसके बाद पॉपुलेशन के हिसाब से ये तीसरे नंबर पर आता है, एरिया के हिसाब से ये 4th नंबर पर आता है, ठीक हो गया। उसके बाद जी इसकी आ जा, इसका बड़ा शहर पिशावर है। नंबर ऑफ सीट्स नेशनल असेंबली में इसकी हैं 65। 65। और उसकी सिंध की कितनी थी? सिंध की कितनी थी? 75। इसकी 65। इसकी सिंध की प्रोविंशियल असेंबली में कितनी थी? 168। और इसकी कितनी है? 145। 145। नंबर ऑफ डिवीजन सिंध की भी 7 है, नंबर ऑफ डिवीजन इसकी भी 7 है, जो आपकी केपीके है। पंजाब के अंदर 9 डिवीजन होती थी, अभी 10वीं डिवीजन मोस्ट रिसेंट डिवीजन कौन सी बनी है? गुजरात। गुजरात जो है वो 10वीं डिवीजन बनी है। इसकी डिस्ट्रिक्ट केपीके की 36 है, पंजाब की 41 है, सिंध की 29-30 इसके ऊपर जो फॉल करती हैं। अब हम चलते हैं बलूचिस्तान। बच्चे रात के टाइम पे इस तरह ही रिवीजन हो सकती है, अगर मैं एक एक को डिटेल में लेके बैठ जाऊंगा तो फिर तो मसले हो जाएंगे। इसलिए बस जितना हो सकता है, जितना मैं करवा सक रहा हूँ उसी पे हम लोगों को गुजारा करना पड़ेगा। अच्छा जी बच्चे, बलूचिस्तान के ऊपर बात करते हैं। पहले बलूचिस्तान का कैपिटल देख लेते हैं, कोयटा। बलूचिस्तान 1970 में जो है वो प्रोविंस बना था आपका, 1970 में। ये आप बाकी भी 1917 में 70 में बहाल हुए थे, ये 1970 में प्रोविंस बना था बलूचिस्तान। उसके बाद बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो गवर्नर हैं जाम मोहम्मद जमाली। जाम, जान हो गए, जाम हो गए, एक तो ये जाम और जान जो है ना मिक्स हो जाते हैं। ये जाम हो गए, जान हो गए, सारी आपको वहां पर मिलेंगे। जमाली सोब ये सारे आपको बलूचिस्तान में मिलेंगे। और अब्दुल कुद्दूस बिजंजो, नाम ही पता, नाम ही काफी अब्दुल कुद्दूस बिजंजो का। तो वो जो है वो आपके बलूचिस्तान के जो है वो चीफ मिनिस्टर है। अगर हम बात करें इनकी बलूचिस्तान के हाई कोर्ट की, तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ जजेस हैं 15, सबसे कम यहां पर है। चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान, देखिए ना इनके नाम के साथ अफगान लगा हुआ है, और कैसर रशीद खान। तो जो केपीके और बलूचिस्तान से होंगे कहीं ना कहीं इनके नाम के साथ खान, अफगान, अचकजई मचकजई सब लिखे होंगे कोई ना कोई। माजरत के साथ, पख्तून होने के नाते अगर मैं कोई ऐसी बात कह देता हूं तो मुझे माफी है, ठीक है, मुझे इन चीजों से माफी है, तो माइंड नहीं करना आप लोगों ने। तो ये बीइंग पख्तून कार्ड खेल रहा हूं मैं भी। तो नईम अख्तर अफगान जो है वो कौन है आपके?
नईम अख्तर अफगान जो है वो चीफ जस्टिस हैं कहाँ के, आपके पेशावर के बलूचिस्तान हाई कोर्ट के। तो और उसके बाद बचे 15 जजेस हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। उनकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है? 62 ईयर्स। और सुप्रीम कोर्ट के, चलें जी फिर हम आगे मूव करते हैं। अब हम चलते हैं आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर, अच्छा इसका एरिया याद नहीं रहा मुझे लिखवाना, एक मिनट। 347, इसको याद कर लें। 347 बलूचिस्तान एरिया के हिसाब से पहले नंबर पर आता है। पाकिस्तान के टोटल एरिया का तकरीबन 43% बलूचिस्तान कवर करता है। तो आपने ये इस तरीके से इनको एरियाज को याद है, 347, 205, 140 एंड 101। आजाद कश्मीर अब चलते हैं। आजाद कश्मीर के अंदर बच्चे अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट का नाम है सुल्तान महमूद चौधरी। सुल्तान महमूद चौधरी, ठीक है, ये आपके प्रेसिडेंट हैं। इनका नाम याद कर ले, क्योंकि अच्छी बात पता है क्या है, आपको ये सुल्तान महमूद चौधरी और किसी सूबे में नजर ही नहीं आएगा। मतलब सारे सूबों के गवर्नर और वजीर आला के नाम आपको आइडिया हो जाता है कि अरे चौधरी उधर क्या करने चले गए, बलूचिस्तान में या केपीके में। सिंध में तो आपको चौधरी का, सिंध का तो पता है आपको। तो चौधरी या पंजाब में होंगे या फिर आपको जो है वो कश्मीर में मिलेंगे। और सरदार तनवीर इलियास, ये भी आपको पता है कि ये जो है वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली बलूचिस्तान आखिरी नंबर पर आता है। सरदार तनवीर इलियास आपके क्या है बेटा? सरदार तनवीर इलियास आपके प्राइम मिनिस्टर हैं कश्मीर के। सही हो गया। तो सुल्तान महमूद चौधरी प्रेसिडेंट और वो प्राइम मिनिस्टर हो गए आपके। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ के एरिया की, इसके हाई कोर्ट को छोड़ दें, इनकी हाई कोर्ट पे इतना आ गया तो किस्मत खराब, इतना सर खपाने की जरूरत नहीं, बस अपने 4 सूबों का याद रखें। 13,297 स्क्वायर किलोमीटर। अब आपने सिर्फ 13 को याद रखना है। आजाद कश्मीर ना तेरा ना मेरा, सिर्फ पाकिस्तानियों का है। तो आजाद कश्मीर 13 से याद कर ले, 13 मेरा सिर्फ हमारा। तो ये आपका 13,297 स्क्वायर किलोमीटर। आप 13 को याद रखें, बाकी कुछ ना कुछ हिसाब लग जाएगा। अब आजाद कश्मीर की 3 डिवीजन हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। 3 डिवीजन हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है, सूबाई हेडक्वार्टर या रीजनल हेडक्वार्टर, वो है मुजफ्फराबाद। बड़ा सिटी भी यही है और कैपिटल भी यही है। अब आजाद कश्मीर डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि आजाद कश्मीर की आजादी का दिन या इसके पाकिस्तान के साथ जो है वो सेशन का दिन जो है वो 24 अक्टूबर मनाया जाता है। इनका कौमी तराना जो ये पढ़ते हैं, ये पाकिस्तान का भी पढ़ते हैं और ये एक पढ़ते हैं वतन हमारा आजाद कश्मीर, ये भी अपना जो है ना तराना पढ़ते हैं। तो ये हो गया। अच्छा, तनवीर इलियास कौन है कश्मीर के अंदर? तनवीर इलियास बेटा कौन है? ही इज प्राइम मिनिस्टर। और सुल्तान महमूद चौधरी साहब प्रेसिडेंट हैं। अब हम चलते हैं जीबी, गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान का बच्चे एक तो याद रख लें कि कैपिटल है गिलगित, लेकिन सबसे बड़ा शहर कौन सा है? स्कर्दू। यहां पे आपको गवर्नर मिलेंगे सैयद मेहदी शाह। ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है, हु इज द गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान? तो सैयद मेहदी शाह आपने नाम याद रखना है। हु इज द चीफ मिनिस्टर? खालिद खुर्शीद। रह ले दे के इसी ने रह जाना है, बाकी खालिद खुर्शीद ने बाकी रह जाना है, सब ने चले जाना है। तो ये खालिद खुर्शीद का नाम आपने याद रख लेना है कि ही इज द चीफ मिनिस्टर एंड सैयद मेहदी अली शाह ही इज द गवर्नर। उसके बाद और कुछ नहीं करना। इसका एरिया 72 से याद रख लें, 72 इसका एरिया, 13 आजाद कश्मीर का एरिया। वो कहने दें, उनके कहने से क्या होता है, जो पाकिस्तान ने नया मैप इशू किया है उसमें पाकिस्तान ने, जो इंडिया ने कश्मीर पे कब्जा किया, वो पाकिस्तान ने वो सारा अपना दिखाया हुआ है, तो हम भी कह देते हैं हमारा कश्मीर है। किसी के कहने से क्या होता है,
उसके बाद बच्चे यहाँ पर क्या है जी, डिवीजन इसकी भी 3 है, डिस्ट्रिक्ट इसकी 14 है। तो ये आपका बच्चे हो गया किससे रिलेटेड, ये सूबों का हमने एक दौरा किया है। और मेरे ख्याल में अब आप इसको कम से कम एक दिन तक प्लीज रिवाइज जरूर करिएगा, 1-2 दफा करेंगे। एरिया के हिसाब से बड़ा है, गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर से बड़ा है, लेकिन ये एरिया के हिसाब से पाकिस्तान में 5वें नंबर पर आता है। अगर हम सिर्फ कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो उसमें ये पहले नंबर पर आता है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा एरिया बलूचिस्तान का 347, उसके बाद पंजाब 205, फिर आपका सिंध 140, बलोच केपी के 101, आपका जो है ये जीबी 72, एंड आपका जो ये क्या कहते हैं आजाद कश्मीर, ये आपका आता है 6th नंबर पर आता है, इसका 13 हो गया। अब उसके बाद बच्चे हम चलते हैं अपना नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, जल्दी से आने से पहले कि हमारा काम बंद हो जाए। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, ये आगे जी, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान बच्चे इसे, ये लोअर हाउस है पाकिस्तान की पार्लियामेंट का, और ये 15वीं नेशनल असेंबली है हमारी, ठीक है। ये कौन सी नेशनल असेंबली है? 15वीं नेशनल असेंबली है, जिसने 13 अगस्त 2018 को हलफ उठाया था। 13 अगस्त 2018 को हलफ उठाया था। ये 15th हमारी जो है वो प्रोविंशियल असेंबली है, नेशनल असेंबली सॉरी। हमारे जो स्पीकर है राजा परवेज अशरफ साहब, ये राजा रेंटल भी इनको कहा जाता था। इन्होंने रेंटल पावर प्लांट के अंदर से घपले किए थे, तो इसलिए राजा रेंटल के नाम से इनको याद किया जाता है। लेकिन अब ये जो है वो बाइज्जत शख्स हैं, ये पाकिस्तान के वजीर आजम भी रह चुके हैं अनफॉर्चुनेटली। इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। उसके बाद डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी, जाहिद अकरम दुरानी इनका ताल्लुक एमएमए से है, और ये जो है वो मुत्तहिदा मजलिस अमल सियासी जमात को बोलते जाहिद अकरम दुरानी। अब बच्चे आपको जाहिद अकरम दुरानी का नाम याद रखने की ज्यादा जरूरत है। शहबाज शरीफ लीडर ऑफ द हाउस है, और राजा परवेज राजा रियाज अहमद सॉरी राजा रियाज अहमद फैसलाबाद की जो मखलूक है, ये जो है वो आपका क्या है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। अब आपने यहां पर एक चीज याद रखनी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन है वो कौन है? वो है नूर आलम खान, ये भी पीटीआई के हैं। नूर आलम खान ये पीटीआई के हैं, और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर का बड़ा जिक्र होता है। आपकी सालाना ऑडिट रिपोर्ट इनके पास जाती है, सॉरी ये जो आपकी क्या कहते हैं, हाँ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर जनरल इनको रिपोर्ट करता है। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंस रखता होता है, तो नूर आलम खान को वो पोस्ट दे दी गई है। तो ये आपने याद रखना है। हमारी नेशनल असेंबली कौन सी है? प्रोविंस 15वीं नेशनल असेंबली है ये। हमारी नेशनल असेंबली के अंदर नंबर ऑफ सीट्स कौन सी हैं? 342 सीट्स हैं, ठीक है, 342 सीट्स हैं। और यहां पर किसी भी सियासी जमात ने अगर हुकूमत बनानी है तो उनके पास मैक्सिमम वोट कितने होने चाहिए? 172 वोट्स होंगे तो वो हुकूमत बना सकती है। उसके बाद यहां पर अगर आप देखें तो 272 ओपन सीट्स हैं, मतलब ये जैसे ओपन मेरिट होता है ना, ये ओपन मेरिट की 272 सीटें हैं। 60 सीटें जो है वो खवातीन के लिए मुख्तस हैं, और 10 सीटें नॉन मुस्लिम्स के लिए मुख्तस हैं। तो टोटल मिला के 270 प्लस 60 रिजर्व्ड है वुमेन के लिए, और 10 रिजर्व्ड है नॉन मुस्लिम के लिए। तो टोटल 342 जो है वो बन जाती हैं सीट्स आपकी। सही है। उसके बाद यहां पर एक चीज सिर्फ और दिखानी थी आपको, ये पढ़ लें। ये लाइन जरा पढ़ें, देखें। आर्टिकल 50 जो है ना पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का, ये पार्लियामेंट की पावर्स की बात करता है, और ये कहता है कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो बाइकैमरल होगी, जिसमें 3 रुकन होंगे। जिसमें क्या होंगे? 3 पिलर्स होंगे। एक आपका प्रेसिडेंट, और दूसरा क्या होगा? 2 हाउसेज, नेशनल असेंबली एंड सेनेट।
कौन सा आर्टिकल जो है वो पार्लियामेंट की पावर्स की बात करता है? आर्टिकल 50। और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 50 पार्लियामेंट के 3 पिलर्स हैं, हाउसेस 2 हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, बट तीसरा पिलर जो है वो प्रेसिडेंट होता है, क्योंकि लेजिस्लेशन को फाइनल अप्रूवल प्रेसिडेंट ने देना होता है, इसलिए इसको जो है वो पिलर कहा जाता है, थर्ड पिलर कहा जाता है आपका। ये चीज आपको दिखाना मकसूद थी। तो बाकी अब आप आ जाएं पीछे, ये क्वालिफिकेशन पे भी आ जाएं। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान लिस्ट द नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट। आर्टिकल 62, आर्टिकल 62 के तहत जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट बताई जाती है, और किसी आदमी को नाअहल करना हो तो आर्टिकल 63 के तहत बताया जाता है।